बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर से होंगे। हम आपको खुशामदीद कहते हैं अपने चैनल इस्लामिक हेल्थ पावर में। आज इंशाल्लाह हम आपको दांतों की खूबसूरती के बारे में बताएंगे कि पीले दांतों को चमकदार और खूबसूरत कैसे बनाया जा सकता है। पीले दांतों की शर्मिंदगी अक्सर लोगों को उठानी पड़ती है। बाज़ औक़ात आपकी खूबसूरत मुस्कुराहट भी छीन लेती है। पीले दांतों की वजह से लोग परेशान नज़र आते हैं, टोटके और नुस्खों पर अमल करते दिखाई देते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि अपनी मुस्कुराहट को खुशगवार कैसे बना सकते हैं। दांत मोती जैसे चमकदार हो जाते हैं। आइए पहले पीले दांतों की वजूहात जान लेते हैं। चाय कॉफ़ी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल दांतों की रंगत बिगाड़ देता है। सिगरेट नोशी और तंबाकू नोशी दांतों की पीलाहट का बाहिस है। मैदे की खराबी दांतों की खूबसूरती की दुश्मन है। अस्थमा एक अहम वजह है। दूध पीने के बाद कुल्ली न करना दांतों की खूबसूरती को ख़राब कर देता है। दांतों की पीलाहट दूर करने के लिए सबसे पहले और सबसे आला चीज़ मिसवाक का इस्तेमाल है। हर नमाज से पहले, रात सोने से पहले मिसवाक तहारत के साथ साथ दांतों की खूबसूरती और हिफाजत का बाहिस है। बहैसियत मुसलमान इसके फ़वाइद से हम बखूबी तौर पर आगाह हैं। बेकिंग सोडा का इस्तेमाल स्टेन्स को रिमूव करता है। खाली बेकिंग सोडा से ब्रश किया जा सकता है या फिर किसी टूथपेस्ट में मिलाकर भी बेकिंग सोडा इस्तेमाल किया जा सकता है। दांतों की वाइटनिंग को बरकरार रखता है। विटामिन सी का इस्तेमाल मुनासिब मिकदार में दांतों की पिलाहट से बचाता है। फलों और सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल फ़ायदेमंद है। नारियल का तेल अच्छी तरह मलने से दांत साफ़ रहते हैं। सेब का सिरका दांतों के दाग धब्बे दूर करता है। लीमू का छिलका, कीनू का छिलका दांतों पर खूब अच्छी तरह रगड़ें तो दांत साफ़, चमकदार और मोती जैसे हो जाते हैं और बिल्कुल नुकसान नहीं होता। मैदे की खराबियों को दूर करना आपकी अव्वलीन तरजीह होना चाहिए। चॉकलेट टॉफ़ीज़ का इस्तेमाल नुकसानदेह है। कैल्शियम की कमी दांतों को नुकसान पहुंचाती है। लीमू का रस और बेकिंग सोडा मिलाकर भी ब्रश करने से दांतों की खूबसूरती बरकरार रहती है। एक वक्त में एक नुस्खा इस्तेमाल करना हमेशा इफ़ेक्टिव रहता है। दांतों की हेल्थ कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए इन टिप्स को इस्तेमाल करें। दांतों में कीड़े या खुदा न खास्ता मुँह में ज़ख़म या छाले हों तो बेहतर है पहले इनका ट्रीटमेंट करा लें और फिर ये नुस्खे इस्तेमाल करें। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। सदका जारी के तौर पर शेयर कर दिया करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचती रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।